हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आलोक यादव आपका स्वागत करता हूं एसएससी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के गणित विषय में संख्या पद्धति पाठ का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, संख्या पद्धति कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। संख्या पद्धति में कक्षा 8 में आप सभी लोग संख्या रेखा के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, संख्या रेखा क्या होता है। देखिए, इसको जानने से पहले हम संख्या रेखा के बारे में जानेंगे कि रेखाओं पर संख्या को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम संख्या के अगले चरण के बारे में जानेंगे। ठीक, चलिए ये देखते हैं। संख्या रेखा, संख्या रेखा, नंबर लाइन, नंबर लाइन। संख्याओं को रेखा पर प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को ही संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, संख्या रेखा कैसे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, ये आपकी एक पूरी लाइन होती है। ठीक है, बीच में 0 होता है, ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये इसका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और ये इसका निगेटिव डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 0 के बाईं तरफ का जो संख्या होगा वो आपका निगेटिव होता है। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, और देखिए, ये जो 0 और 1 है इसके बीच में कितने होंगे, 10वां भाग तक का होता है। कितने भाग तक, 10 भाग तक है। जैसे कि 0 और 1 के बीच में कहीं पे 1/2 होगा, तो कहीं पे 1/3 भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे 1/4 भी हो सकता है। ठीक, अब इसकी संख्या के बारे में हम जानते हैं कि संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्या के बारे में हम जानेंगे। संख्या क्या होता है। संख्या, संख्या किसे कहते हैं कि संख्या एक गणितीय संक्रिया है जिसका प्रयोग हम गणना करने में करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या अगर लिखना है तो लिखिएगा, संख्या एक गणितीय संक्रिया है, एक गणितीय संक्रिया है, संक्रिया है जिसका प्रयोग हम गणना करने में करते हैं, गणना करने में करते हैं। ठीक है, उसे संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, आप अपने बाग में गए होंगे। ठीक है, वहां पे देखिएगा पेड़ों की संख्या अगर कोई कहता है कि गिन के बता दो कि आपके बाग में कितने पेड़ हैं, तो जब आप उसको गिन के बताओगे तो वही क्या होगा, वही आपकी संख्या होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आपका 1 2 21 34 86। संख्या जो होती है वो असीमित होती है, संख्या असीमित होती है।
संख्या असीमित होती है, ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक चीज कि संख्या असीमित होता है, नोट बना के लिख लीजिएगा, या इसी में मैं लिख दे रहा हूं, संख्या असीमित होती है, असीमित होती है। ठीक है, संख्या जानने के बाद हम आपको संख्यांक बताएंगे, संख्यांक क्या होता है। ठीक है, संख्यांक के लिए इसको मिटा रहे हैं। जो संख्यांक होता है उसकी संख्या सीमित होती है। ठीक है भाई, संख्यांक इसकी संख्या सीमित होती है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी संख्या जो बनाते हो, इसी संख्यांक की सहायता से आप संख्या का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको कह सकते हैं कि संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम जिस प्रतीक या चिन्ह का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, उसे संख्यांक कहते हैं, उसे संख्यांक कहते हैं। जो संख्यांक होता है भाई, उसकी संख्या सीमित होती है, संख्यांकों की संख्या सीमित होती है। संख्यांक 0 से लेकर के 9 तक की संख्या जो होती है, अंक होता है, वही आपका संख्यांक होता है, उसे हम अंक कहते हैं। ठीक है, संख्यांक इसकी संख्या, इसकी संख्या सीमित होती है। क्या होती है? सीमित होती है, सीमित होती है। देखिए, जैसे 1 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके क्या है? संख्यांक है। अगर हम यहीं पे 10 लिख देते तो ये क्या है आपका? ये संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। कैसे? देखो, संख्यांक 0 और 1 को मिला करके ही संख्या का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है। देखिए, इसको मिटा रहे हैं हम। वैसे तो संख्या निम्न प्रकार की होती है, लेकिन हमें जो पढ़ना है हम वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके बाद हम आपको कुछ और संख्याओं के बारे में बताएंगे कि आपने तो कक्षा 8 में पढ़ा ही होगा। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अनुवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, ऋण संख्या। ठीक है, लेकिन बताएंगे हम उसको भी, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट में है वहां तक पहले हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, संख्या, ये है आपका संख्या। ठीक है, इसे हम अंग्रेजी में नंबर बोलते हैं। ये हमारे जो सीबीएसई बोर्ड भाई हैं, अगर वो भी देखना चाहते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक अब हर जगह चल रही है। एनसीईआरटी बुक ही हर जगह चल रहा है, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद है। ठीक है, संख्या, नंबर, ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक आपका वास्तविक संख्या, दूसरा आपका प्राकृतिक संख्या, सॉरी काल्पनिक संख्या। एक आपका
वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। काल्पनिक संख्या हम नहीं पढ़ेंगे। काल्पनिक संख्या जब आप कक्षा 11 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको काल्पनिक संख्या के बारे में बताया जाएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं काल्पनिक संख्या क्या होता है। जैसे कि अंडर रूट में, देखिए जैसे अंडर रूट में अगर ये दिया है आपका, अंडर रूट में -2 दिया है, ये आई का मान होता है। जब आप आगे कक्षा 11 में जाएंगे तो इसको ऐसे लिखा जाता है -1 × 2 बराबर, और ये जो -1 है ये आई स्क्वायर का मान होता है। इसका आई स्क्वायर × 2 का मान होता है। ये हो जाएगा √2i, क्या हो जाएगा, यह आई √2। ये आपका काल्पनिक संख्या होगा। इसको आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। जब आप कक्षा 11 में पहुंचेंगे तो आपको काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। रियल नंबर देखिए, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्याओं को हमने दो भाग में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक आपका है परिमेय संख्या और दूसरा आपका है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, या ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है भाई। परिमेय संख्या को हम निम्न में डिवाइड करते हैं। जैसे ये आपका हो जाएगा वास्तविक संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। ठीक है। इसे कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इसको यन से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है। प्राकृतिक संख्या हो गया आपका। इसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या भाई? पूर्ण संख्या। इसे कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट। ये आपके होल नंबर। ठीक है। फिर आता है आपका पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। इसे कहते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ये माइनस इधर 0 है, 1 2 3 4 तक जाएगा, और इधर -1 -2 तक जाएगा। ठीक है। ये आपका पूर्ण संख्या है। इसके बाद भिन्न आ जाता है। भिन्न, भिन्न को हम ऊपर बता रहे हैं। ठीक है। भिन्न को बाद में बता देते हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या जैसे कि एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं इसको, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता।
परिमेय संख्या क्या होती है? जो आपका परिमेय संख्या होता है जिसे हम P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होता है जहां पे P एंड Q एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P अपन Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसको P अपन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जितने सिंबल होते हैं, जितने प्रतीक होते हैं, वो सब आपके अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे √2 हो गया, ये √2 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई हो गया, पाई एक सिंबल है, ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए भिन्न के बारे में। ये हो गया। अब आपको परिमेय संख्या के बारे में बता रहे हैं। ठीक भाई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है भाई, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q एक पूर्ण संख्या है, P और Q पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, तभी वो आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं जहां Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P और P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या है। जैसे एग्जाम्पल, एक क्या है आपका? एक आपका पूर्ण संख्या है, इसको आप 1/1 लिख सकते हैं। ठीक, 1/2 ये भी आपका पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या, दो भी पूर्ण संख्या है, तो इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। ये आपकी परिमेय संख्या है। एक जीरो क्या है? जीरो भी एक अपरिमेय, जीरो भी एक परिमेय संख्या है जिसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, 0/1 कर सकते हो, इसलिए यह परिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक्सरसाइज आपका देखा जाए, पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, पहला चैप्टर है
प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0? ठीक है, हमने अभी अभी आपको बताया कि शून्य एक परिमेय संख्या है। इन्होंने पूछा है, पहला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिखेगा हाँ। क्या लिखेंगे? हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक भाई, फिर ये क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। अगर ये परिमेय संख्या है तो लिखा क्यों नहीं जा सकता भाई? देखिए, शून्य है, शून्य है, इसको हम शून्य अपान 1 कर सकते हैं, तो ये p बाई क्यू के रूप में हो गया। ये p बाई क्यू के रूप में हो गया। अतः हम लिख सकते हैं कि हाँ, अतः शून्य को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अतः शून्य, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा कह रहा है 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना भाई? ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, एक आप लाइन बना लीजिएगा ऐसे, ये 2 है, इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसके बीच में परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखिएगा पहली परिमेय संख्या बराबर पहली परिमेय संख्या बराबर पहली परिमेय संख्या। क्या होगा? इसको और इसको आप जोड़िएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा। क्या करोगे? 3 और 4 है। ठीक ठीक, 3 और 4 है, ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। ठीक भाई, इन दोनों संख्याओं को जोड़िएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। 3 और 4 के बीच में पहली परिमेय संख्या मिल जाएगी। ठीक है, देखो 3 प्लस 4/2 बराबर 7/2। ये आप बना लीजिएगा, ये आपका हो गया 7/2। ठीक है, अब इसके और इसके बीच में निकालिएगा और इसके और इसके बीच में निकालिएगा। देखिए, दूसरी परिमेय संख्या बराबर
ठीक है, आप इसके बीच में निकालिएगा और फिर इसके बीच में निकालिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3+7/2 पूरे के बट्टे 2। आपको ये करना है कि दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसमें 2 से भाग कर दीजिएगा, उसके बीच की परिमेय संख्या आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2। अगर आपको एलसीएम नहीं आ रहा है तो आप सीख लीजिएगा। 2 तिहाई 6 + 7/2 होल अपान 2 इक्वल 7 6 13/2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 13/4 ये आपका हो जाएगा 13/4। ये बीच क्या हो जाएगी 13/4। और तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसको और इसको जोड़िएगा, 7/2 और 4 को जोड़ के उसमें 2 से भाग कर दीजिएगा। देखो 7/2 + 4/2 ये क्या हो जाएगा 2 चौक, इसका बट्टे 1 कर लीजिएगा, इसका एलसीएम आप लोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 चौके 8, 8 7 15/2 ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15/2 पूरे का बटा 2। ठीक है, तो ये दो जो है इस 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 15/4। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगा आपका 15/4। ठीक है, 15/4 हो गया। अब देखिए इसको मिटा दें, नीचे जगह नहीं है। ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। अब चौथा हम निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे, चौथा। देखिए चौथा परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इसके सापेक्ष निकलेगा। ठीक है, और ये इसके सापेक्ष आप निकाल लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा चौथी परिमेय संख्या। चौथी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका 3 + 13/4/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो इसको आप ऐसे लिखिएगा 3/1 + 13/4/2। ठीक है, ये देखो 4 तिहाई 12, 12 और 13 क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 + 13/4/2। ठीक है, ये हो जाएगा 12 13 25/4/2 बराबर हो जाएगा आपका 25/8। ठीक है, ये चौथी परिमेय संख्या है 25/8। दिख रहा है कि नहीं, 25/8 ठीक दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये चौथी परिमेय संख्या हो गई। हम पांचवी परिमेय संख्या निकालेंगे। पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या, अगर इसको अंग्रेजी में लिखना चाहिएगा लिख लीजिएगा 5th रेशनल नंबर। ठीक है, पांचवी परिमेय संख्या देखो 7/2 क्या 7/2 + 15/4, चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा चाहे ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7/2 + 15/4 15/4/2। ठीक है, इसका एलसीएम आप लोगे तो क्या मिलेगा 4 एलसीएम मिल जाएगा। 2 दूना 4, 2 का गुणा 7 में करोगे, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। 2 से आप 4 में भाग करोगे तो आपको 2 मिलेगा, फिर इस 2 का गुणा इसके अंश में करोगे तो 7 दूना 14 हो गया। कितना हो गया 14, प्लस फिर 4 का भाग 4 में करोगे कितनी बार गया, एक बार गया।
फिर इस 1 का गुणा इस 15 में करोगे तो आपको मिलेगा 15 पूरे का बटे 2। अब 15 और 14 अगर आप जोड़ोगे तो 5 4 9 1 1 2 29/4 हो जाएगा। क्या 29/4 पूरे का बटा 2। इस 2 का गुणा अब इसके साथ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 29/8। 29/8 ये आपका 5वीं परिमेय संख्या थी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। छठी परिमेय संख्या देखिए, इसका लास्ट है छठवां या छठी परिमेय संख्या। छठी परिमेय संख्या आप ऐसे निकाल लीजिएगा इधर से इसका। ठीक है, छठी परिमेय संख्या, छठी परिमेय संख्या। ठीक है, छठी परिमेय संख्या 15/4 + 4 बटे 1 कर लीजिएगा, पूरे का बटे 2 हो गया। ठीक है, ये इसको आप देखिए 4 और 1 का एलसीएम क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। 4 का भाग 4 में करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 मिलेगा। ठीक है, प्लस 1 का भाग 4 में करोगे तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा आप 4 में करोगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, पूरे का बटा 2 बराबर 16 और 15 का योग करोगे तो आपको मिलेगा 6 5 11 का 1 1 1 2 1 3 बटे 4 2। इस 2 का गुणा 4 में कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 31/8। ये आपकी छठी परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 3/5 और 4/5 के बीच। ठीक है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन बना लीजिएगा ऐसे सुंदर सुंदर, ऐसे करके सुंदर सुंदर एक लाइन बनाइएगा। एक डब्बा यहाँ पे बना लीजिएगा, ये आपका 3/5 है। ठीक भैया, और एक डब्बा यहाँ बना लीजिएगा, ये आपका 4/5 है। ठीक है, अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के उसमें 2 से भाग कर दोगे तो पहली परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए पहली परिमेय संख्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे, पहली परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पहली परिमेय संख्या 3/5 + 4/5/2। ठीक है, ये बराबर इसके बीच रहना चाहिए। ठीक, बराबर के नीचे बराबर लगाइएगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या कितना है, एलसीएम आपका है 5। क्या 5 एलसीएम है। अब 5 को 5 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो मिलेगा 3, और 5 से भाग करेंगे तो मिलेगा 1, और 4 गुणा 1 में करेंगे मिलेगा 1। क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 + 4/2। ठीक है, आगे देखिए
4 और 3 7 हो जाएगा, बटे 5 पूरे का बटे 2, इस 2 का गुणा 5 में कर देंगे, आपको मिल जाएगा 7/10। पहली परिमेय संख्या क्या मिल गई आपको? 7/10। यहाँ बीच में एक बना दीजिएगा बॉक्स, ठीक है। ये आपका है 7/10। अब अगली परिमेय संख्या इनके बीच में निकलेगी और अगली परिमेय संख्या इनके बीच में निकलेगी, ठीक है। दूसरी परिमेय संख्या लिखिएगा फिर। दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा भाई? 3/5, 3/5 प्लस 7/10 पूरे का बटे 2, ठीक है। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा। 5 और 10 का एलसीएम 10। अगर एलसीएम नहीं लेना आता, देखिए कैसे निकालते हैं। 5 और 10 का एलसीएम पहले 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 2 से काट दीजिएगा, 2 1 के 2, तो 5 गुणे 2 बराबर 10। ये क्या है आपका? 5 और 10 का एलसीएम है, ठीक है। 10 एलसीएम हो गया 5 का। अब 10 में आप 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, प्लस 10 का 10 में भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई आप 7 में करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, ठीक है। पूरे के बटे 2 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 7 6 13/10 होल अपान 2, ठीक है। अब इस 2 का गुणा कहाँ करेंगे आप? 10 में करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा 13/20, ठीक है। ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या। ये पहली परिमेय संख्या, ये दूसरी परिमेय संख्या। यहाँ पे एक बॉक्स बना लीजिएगा, 13/20, ठीक है। मैं अगला 2 तो हो गया, 1 2। तीसरी परिमेय संख्या देखिए, इसको मिटा रहे हैं हम। तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या देखिए 7/10 और 4/5 के बीच में आप क्या करेंगे? 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 5 का एलसीएम अभी हमने बताया 10 होगा। 10 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 का गुणा आप 7 में करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 7, प्लस 5 को आप 10 में भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 2 बार गया। 2 का गुणा आप 4 में करेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, पूरे का बट्टे 2, ठीक है। अब 8 और 7 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 15/10, क्या हो जाएगा? 15/10 होल अपान 2। इसका गुणा इसमें करोगे, ये आपका हो जाएगा 15/10 दूना 20। अब कट्टम कुटाई खेल लो यहाँ पे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। 3/4, ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। ये तीसरी परिमेय संख्या थी। अब चौथी परिमेय संख्या के लिए देखिए, आप यहाँ से इसको कर लीजिएगा और यहाँ से इसको कर लीजिएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है। देखिए 3/4 प्लस 4/5 होल अपान 2। और 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5 चौके 20, क्या होगा? 20 होगा, हो जाएगा। एलसीएम आपका 20 हो गया। 4 का अब 20 में भाग करोगे तो कितने बार जाएगा? 4 5 20, और इस 5 का गुणा 3 में करोगे तो 5 तिहाई 15, क्या हो जाएगा? 15 प्लस 5 का अब 20 में भाग करोगे तो 5 चौके 20 और 4 चौके 16 हो जाएगा।
पूरे के बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 16 आप जोड़ोगे तो 6 5 11 का 1 हाथ से लेके 1 1 2 1 3 हो जाएगा। क्या 31/20 होल/2, इस 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 31/40। क्या मिलेगा भाई? 31/40। 31/40 ये इनके बीच में है। ठीक, ये आपका चौथी परिमेय संख्या थी। कौन सी थी? चौथी परिमेय संख्या थी। ठीक, पांचवी परिमेय संख्या देखिए। पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या हम इनके बीच ले लेते हैं। ठीक है, 3/5 प्लस 13/20 होल/2। ठीक है, बराबर इस बटे के सामने लगाइएगा, बराबर के नीचे बराबर लिखिएगा। 5 और 20 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 और 20 का एलसीएम आएगा आपका 20। 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा। अगर निकालना हो तो आप देखिए यहाँ पे 5 और 20 का एलसीएम कितनी बार कटेगा? ये 5 से काट दो, 5 1 5, 5 चौके 20, और ये 4 में काट दो, 4 1 4। ठीक है, तो हो जाएगा 5 × 4 = 20। कितना हो जाएगा भाई? 20। ठीक, अब 5 का टेबल आप 20 में 5 से भाग करिए। 20 में आप 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा किसमें? इसके हर अंश के साथ करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, प्लस 20 का 20 में भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 हो जाएगा, पूरे बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 12 और 13 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 25 इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 20 दूना 40। कितना हो जाएगा? 40। इसे कट्टम कुटाई खेल लीजिए। 5 बचे 25, 5 अट्ठे 40, बचे क्या? 5/8। पांचवी परिमेय संख्या आपकी आ जाएगी 5/8। 5/8। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए, उसको मिटा रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बुक यही है आपकी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो, कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, लिखते चलिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या, ठीक है, पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यही आपको बताना है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अभी हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसे हम किसे डिनोट करते हैं? n से। क्या होता है? 1 2 3 4 और 5 टू डाटा। ठीक है, और एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, इसे होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या जो होता है कि अगर इसी प्राकृतिक संख्या में 0 लगा दिया जाता है तो आपका पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 और 5। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ है, देखिए
एक है इसमें, दो भी है इसमें, तीन भी है इसमें, चार भी है इसमें, पाँच भी इसमें है। अगर आप ऐसे आगे जाएंगे ये आगे भी ऐसे इसमें होगा। ठीक है, इसलिए ये आपका प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी बात सत्य है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, लिख लीजिएगा नीचे आप। हाँ, सत्य है लिखिएगा, उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। सत्य है, सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या है। सॉरी, दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको पूर्णांक के बारे में बताया कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। आप ऐसे लिखते चलिएगा, पूर्णांक संख्या जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, जैसे -3 हो गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने आपको पूर्ण संख्या बताया, आप पूर्ण संख्या लिख लीजिएगा, समझते चलिएगा, रटना नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होता है कि अगर आप प्राकृतिक संख्या के साथ 0 को ऐड कर देते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड सो ऑन। देखो आप मिलाओगे आप तो इसमें देखिए 0 तो है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है और 4 भी आपका है और 5 भी है एंड सो ऑन। जो आएगा वो होगा, लेकिन -3, -2, -1 ये पूर्ण संख्या में नहीं है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक पूर्णांक, जो प्रत्येक पूर्णांक होगा वो पूर्ण संख्या है नहीं है। क्या है, नहीं है। इसका आंसर आप लिखोगे असत्य है। क्या लिखोगे, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तीसरा कथन है, ये दूसरा कथन था आपका। ठीक है, तीसरा कथन है तीसरा कथन दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तीसरा कथन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, देखो परिमेय संख्या कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। बात सही है, जैसे 0/1 आप लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो
एंड 3/1 लिख सकते हो एंड सो ऑन। और पूर्ण संख्या भी आपने पढ़ा कि पूर्ण संख्या 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, 3/2 एंड 4/5। ठीक है, ये तो मिल रहा है, लेकिन 1/2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3/2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 4/4, 4/5 भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अतः उत्तर क्या बताओगे आप कि कथन असत्य है। कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन ये हो सकता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, आज का सेशन बस यहीं तक, आगे कल।